अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। कंप्यूटर के 6th लेक्चर में हम समर पैक पेज नंबर 34 टू 37 तक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 34 पर हमें फ्लो चार्ट्स के एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनको हमें इनके पर्पसेस के साथ मैच करना है। सो द फर्स्ट पर्पस इज़ कैलकुलेट टोटल ऑफ ए बी सी। इसको हम मैच करेंगे एलिमेंट प्रोसेस के साथ। नेक्स्ट वन इज़ इंडिकेट दैट द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड। इसको मैच करेंगे एलिमेंट स्टॉप के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड इफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन द अदर। इसको मैच करेंगे हम एलिमेंट डिसीजन के साथ। नेक्स्ट वन इज़ रीड द नंबर एंड कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। इसको हम मैच करेंगे एलिमेंट लूप के साथ। नेक्स्ट वन इज़ रीड 3 नंबर्स। इसको मैच करेंगे एलिमेंट इनपुट के साथ। सेकंड लास्ट इज प्रिंट द टोटल। इसको मैच करें एलिमेंट आउटपुट के साथ। द लास्ट वन इज इंडिकेट बिगनिंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो। सो इसको मैच करें एलिमेंट स्टार्ट के साथ। यहाँ पर हमारा पेज नंबर 34 हो गया डन। अब चलते हैं पेज नंबर 35 की तरफ। पेज नंबर 35 पर हमें कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं जिनके थ्रू हमने क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करना है। इसमें हमें क्रॉस सेंटेंस और डाउन सेंटेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्रॉस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो नंबर 1 है हमारे पास आई एम रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट, व्हाट डू आई रिप्रेजेंट। तो इसका आंसर हमारे पास राइट टू लेफ्ट अगर देखा जाए तो प्रोसेस होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, व्हेन यू वांट टू शो अ डिसीजन मेकिंग स्टेप यू कैन यूज़ दिस बॉक्स। तो हम डिसीजन मेकिंग स्टेप को हम डायमंड बॉक्स में लिखते हैं। Number 4th statement is you can use me to communicate ideas graphically represent a problem solving process. So the answer will be flowchart. 5th statement is I connect two geometrical boxes in a flowchart. So the answer will be arrow. अब डाउन स्टेटमेंट्स को देखें। फर्स्ट वन इज इन अ फ्लो चार्ट आई रिप्रेजेंट डाटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल। तो इसका आंसर हमारे पास होगा पैरेललोग्राम। And the third statement is all flow charts begin with me. I am elliptical in shape. So the answer will be start. अब हम बात करते हैं पेज नंबर 36 की। पेज नंबर 36 में हमें एक फ्लो चार्ट गिवन है जिसमें एक क्लास की अटेंडेंस के हवाले से जिक्र किया गया है। इसमें कुछ लूप्स और एरोज मिसिंग है जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं और इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। फ्लो चार्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्टार्ट, देन कॉल आउट नेम्स, उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है डिड यू हेयर प्रेजेंट। यहाँ पर या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है यानी कि हमें प्रेजेंट की आवाज़ नहीं आई तो हम नो लिखकर मार्क एब्सेंट इन द रजिस्टर की तरफ जाएंगे और फिर नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अगर हमें प्रेजेंट की आवाज़ आई है तो हम एरो लगाएंगे मार्क प्रेजेंट इन रजिस्टर की तरफ और साथ में लिखेंगे यस और फिर नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास इज इट द लास्ट नेम। अब यहाँ तो या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स। अगर हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि वो लास्ट नेम नहीं कॉल आउट किया गया तो हम लूप को अगेन स्टार्ट करेंगे कॉल आउट नेम की तरफ, एरो लगा देंगे और साथ में नो लिखेंगे। और अगर वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है यानी कि वो लास्ट नेम है हम एक एरो लगाएंगे नीचे की तरफ और लिख देंगे यस। पेज नंबर 37 पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स के पर्पसेस लिखने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास इफ़ देन स्टेटमेंट तब यूज़ होती है जब हमारे पास कंडीशन सिर्फ ट्रू हो। उसके बाद हमारे पास है फॉर नेक्स्ट, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना हो। उसके बाद हमारे पास है व्हाइल व्हेन, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को तब तक रिपीट कराना होता है जब तक कंडीशन हमारे पास ट्रू रहे। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट हम इस तरह यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है तो एक एक्शन परफॉर्म होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा एक्शन परफॉर्म होगा।